अरे मेरा तो यहाँ आना ही बेकार हो गया। मेकअप, पटियाला सूट, न जाने क्या क्या खरीदना था, लेकिन ऐसा मूड खराब हुआ ना मेरा कि मतलब रब्बा, गिर गई मैं। अरे किस सत्यानाशी ने यहाँ पे पानी फैलाया है? क्या क्या क्या? किससे पानी फैलाया? पानी नहीं फैला है, पोछा मार रहे थे। वो बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? जानबूझ के यहाँ गिरी हो तुम। इतनी रात को कौन पोछा लगाता है? अरे मालूम नहीं है, सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा करना में अपशगुन हो जाता है। ले, हो गया अपशगुन, गिर गई मैं। आंटी, ये ना आपका घर नहीं है, ये अस्पताल है। यहाँ पर 24 घंटा साफ सफाई चलता है। नहीं करेंगे तो नौकरी जाएगी। आंटी बोल रहा है मेरे को? अरे तो ध्यान से पोछा मारना चाहिए ना। लोगों को मारने के लिए पोछा मारते हो क्या तुम लोग? मेरी तो कमर तोड़ दी तूने। चलो मत करो, लाओ अपना हाथ दो, उठा लेता हूँ। लाओ। हाँ उठा तो मेरे को पहले लिया तूने। वो तो मेरे ही कोई अच्छे कर्म आड़े आ गए होंगे जो मैं बच गई। तूने तो इंतजाम कर दिया था मेरे को गिराने का पूरा, पर पहुंचाने का। ठीक है, हो गया आपका। उठा ले अभी आपको। लाओ, दो हाथ दो, उठा ले। लो दे पट्टे, हाथ दो अपना। एक शादीशुदा औरत हूँ मैं, मेरे को हाथ दो। वो आखिरी वाला कमरा है ना, पहला वाला, लेफ्ट में। जा मेरे हस्बैंड को बुला के ला। चल जल्दी 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 भाग के जा। कसम खा लूं, भगवान भी तेरा भला नहीं करेगा, नौकरी से निकलवाऊंगी तेरे को तो। जल्दी से आना, नहीं तो मैं मर गई ना यहाँ तो इल्जाम ठोक जाऊंगी पूरा। इसको तो नौकरी से निकाल भागूंगी। हे प्रभु, ऊपर वाले बचा लिया। आपकी बीवी गिर गई। क्या? प्लीज जल्दी चलिए। ये चाची मेरे बड़े काम की है। पहले भी परी और विक्रम के चक्कर में ये काम आई थी, और नीति को मारने में भी यही काम आएगी। जय हो तुम्हारी चाची, ऐसे ही गिरी पड़ी रहना। तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। तेरी तो खबर ले। अरे जल्दी मरो। कैसे गई? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? अरे उठाना मैनू। उठा रहे। यहाँ तो मेरे को सब पता है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। और ऐसे मिल जाते दुश्मन। धक्के से दम घोट के मार देता हूँ। ना आएगी सांस, ना बचेगी जीने की कोई आस। और तू खल्लास। हाँ, गुड आइडिया। सबको लगेगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वही डेथ। आई एम सो स्मार्ट। चाचा जी, आप एक काम कीजिए, इन्हें ना इमरजेंसी वार्ड में ले जाइए। वहाँ एक्सरे वगैरह होगा ना तो समझ आ जाएगा कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। और डॉक्टर भी दर्द के लिए दवा दे देंगे। मैं तब तक नीति के पास जाती हूँ, ठीक है? पाए नहीं थे। कितना भी फड़फड़ा लो नीति, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। राकेश खुद से पंगा लेने वाले को ऐसे तड़पा तड़पा के मारता है जैसे मैं अभी तुम्हें मार रहा हूं। फोन कहीं वापस खराब ना हो जाए। नीति, ये क्या हो रहा है? ये तकिया यहाँ कैसे? अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ नहीं था। ये हो क्या रहा है? पहले ट्रिप, अभी ये तकिया। कहीं कोई हमारे पीछे यहाँ आया तो नहीं था? कहीं कोई नीति को नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहता? पर ये कि जासूस प्रेमचंद, बहुत दिमाग चलता है इसका। ड्रेप और तकिए से पहचान के कि नीति को कोई मारने आया है। कौन है वहाँ?
देखो वहां जो भी छुपा है बाहर आ जाओ, वरना बता कौन है तू और क्या कर रहा है यहाँ? बता, बोल क्या कर रहा है यहाँ? बोल। तेरी तो कहाँ जाएगा भाग के? रुक, कहाँ भाग के जा रहा है? तुझे क्या लगा बच के भाग जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा? बता कौन है तू, बोल। और क्या कर रहा है मेरी नीति के पास? हाँ डॉक्टर, सिक्योरिटी, डॉक्टर कोई है? ये तो कहाँ भाग रहे? कहाँ जा रहे भाग के? उठ, कौन है तू? क्या खलीस ने आज? कहाँ चला गया? भाग के कहाँ जाएगा? अब भी यही होगा। चाचा जी सिक्योरिटी। क्या पता? यहाँ एक चोर घुसा था और मुझे ऐसा लग रहा है वो नीति को नुकसान पहुँचाना चाहता है। पर वो था कौन? पता नहीं चाचा जी, उसने काली जैकेट पहनी हुई थी, मैं उसे देख नहीं पाई। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो भाग गया। उत्तर वो अस्पताल से बाहर नहीं गया होगा, मैं उसे भी पकड़ के लाता हूँ। चल मेरे साथ। पक्का नीति की जान को किसी से खतरा है, पर किससे? शायद वो राकेश साहब। राकेश? हाँ चाची जी, वो आज सुबह से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे पक्का पता है वो पीछा करते करते यहाँ हॉस्पिटल तक भी आ गया है। चाची जी आप प्लीज नीति का पूरा ख्याल रखना, उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जरूर राकेश नीति को मारना चाहता है, क्यों ये नहीं पता, पर नीति की जान को खतरा और मैं नीति को कुछ नहीं होने दूंगी। चाची जी आपको मेरी कसम, प्लीज आप नीति को अकेला नहीं छोड़ोगे। टेंशन मत ले, मैं नीति का ख्याल रखूंगी, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाची जी ऐसे सब ठीक नहीं होगा। अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा और राकेश के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी होगी, नहीं तो वो मुझे या नीति किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जा। आप? हाँ मैं। तुझे क्या लगा मैं चला गया? अरे तू किस मिट्टी का बना हुआ है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझ पर कोई सड़क सवार हो जाए तो फिर तू किसी की नहीं मानने वाला, ये मैं जानता हूँ। पिछली बार तो तू परी की शादी में मेरी वजह से बच गया था, और अगर तू इस बार पकड़ा जाता ना तो मेरी पार्टी चंडीगढ़ में चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाती। क्या करूंगा तेरा? मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तूने ये सब किया, कैसे? क्यों किया तूने? भूल गया मेरी बात ना मानने का अंजाम? ये सब तेरी वजह से हो रहा है परी, सब तेरी वजह से। ये बेइज्जती, ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलने वाला। इन सब का बदला लूंगा तुझसे। बस एक बार तेरे से शादी कर लो, फिर देख नरक बनाता हूं तेरी जिंदगी। तू ऐसे नहीं मानने वाला, तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है। आज मैं तुझे सीधा करके ही रहूंगा। मालिक आप शांत हो जाइए। आप मुझे मैं समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ इनको, मैं समझाता हूँ। आप घर जाकर के आराम करिए मालिक। मैं समझाता हूँ इनको राकेश पे। अरे क्या समझाएगा तू? क्या समझाएगा तू? हैं? अरे जितना प्यार तू इससे करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए तो इस पर इतनी नजर रखता हूँ मैं। और एक बात कान खोल के सुन ले शेरा, या तो तू इसे समझा दे ठीक से, ये जो काम करता है वो अपना तरीका सुधार ले, वरना अगर मैं अपने तरीके से तुम दोनों को सुधारने पे आ गया ना तो मैं तुझे और तेरे भैया को दोनों को उल्टा लटका दूंगा, बता रहा हूं मैं। चुप। ध्यान से सुन ले बेटा मेरी बात। राजनीति का सिर्फ एक लक्ष्य होता है, सिर्फ एक ही लक्ष्य, और वो है सत्ता। किसी भी तरह आदमी को सत्ता हथियाना होता है। इस राजनीति में अगर तुम दोनों की वजह से मेरी पार्टी सरकार में नहीं आई, कुछ भी गड़बड़ हुई, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखना।
भैया जी आप मत छू। सॉरी सॉरी सॉरी। बहुत दर्द हो रहा है क्या भैया आपको? आप कहें तो मैं आपको मलहम लगा दूं? जहर लगा दे, जहर लगा दे, मेरे घाव को जला दे। थक गया हूँ यार मैं इनकी डांट सुन के। इससे अच्छा जहर देके मार दे मुझे। नहीं जी सकता मैं, ऐसे डर के नहीं जी सकता। फिर राकेश भैया शांत हो जाइए, मालिक का कहना कुछ गलत नहीं है। भैया मेरा कहने का मतलब है कि आप ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप इस समय पकड़े जाते तो क्या होता फिर आपको? सोचा है आपने? पंडित पुत्र, चाचा जी क्या हुआ? सारा अस्पताल ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला वो। लगता है भाग गया। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? डॉक्टर क्या पर्दे के पीछे कोई तो छुपा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और सब जगह कैमरा लगे हुए हैं। कोई ऐसे घुस नहीं सकता हॉस्पिटल में। सच कह रही हूँ, क्या सच में एक आदमी था? कैसे कपड़े पहन रखे थे उसने? काले कलर की जैकेट पहन रखी हुई थी। पता नहीं डॉक्टर, आप प्लीज पता कीजिए ना कौन था वो। काली जैकेट? हो सकता है उसने हॉस्पिटल में आने के बाद कपड़े चेंज कर लिए हो ताकि कोई उसे पहचान ना सके। हो सकता है डॉक्टर, पहले ये ड्रिप निकली हुई थी, फिर ये तकिया नीचे गिरा हुआ था। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यही है कि कोई नीति की जान लेना चाहता है। आई डोंट नो, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आर यू श्योर आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था या फिर? अब तो मुझे भी यही लग रहा है, नीति की हालत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, किसी ने नीति पर हमला किया है, इसलिए इसकी हालत हुई है। मैं समझ गई वो कौन हो सकता है। ये काम सिर्फ एक ही आदमी का है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करके रहूंगी। कौन है? राकेश अहलावत। क्या? राकेश अहलावत तो वो एमएलए का? हाँ डॉक्टर, वही है। मैं सिक्योरिटी से चेक कराती हूँ अभी। चाचा जी, मैंने पहले भी उसकी गलती को नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि तब बात मेरी थी, लेकिन अब बात नीति की आ गई है। उसने नीति के साथ जो कुछ भी किया है ना, मैं उसके लिए राकेश को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जब तक राकेश को जेल नहीं पहुंचा देती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। नीति, तेरी कसम, ये मेरा तुझसे वादा है, मैं राकेश को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। उसने तेरी हालत की है ना, अब देखना मैं उसकी क्या हालत करती हूँ। चाचा जी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ राकेश के खिलाफ कंप्लेन करने। लेकिन पुत्र, जब तक तेरे पास सबूत नहीं है कि इन सब के पीछे राकेश का हाथ है, पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। एक काम कर पुत्र, इस हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगे हुए हैं। अगर राकेश यहाँ आया होगा तो फुटेज में रिकॉर्ड हुआ रहेगा। तो जाके फुटेज निकाल पुत्र। जी चाचा जी, मैं पता करती हूँ। चाचा जी प्लीज प्लीज नीति का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तू चिंता मत कर पुत्र, मैं हूँ यहाँ। तो जाके फुटेज ले आ। जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानिए। इस समय कुछ भी करना ना खाई से निकलकर कुएं में कूदने जैसा होगा। और वैसे भी भैया जी मैं बाप बनने वाला हूँ, इस वक्त मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारी पार्टी आपको पहली बार चुनाव लड़वा रही है चंडीगढ़ से। आपका इस तरीके से जल्दबाजी करना, गुस्सा करना हो सकता है हमारी पार्टी के लिए भारी पड़ जाए। इसलिए मेरी बात मानिए, आप शांत हो जाइए। कुछ दिन के लिए जैसे ही मामला ठंडा होगा ना, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। क्या बोले तू संभाल लेगा? तो तुझे पता, तू ना अभी बिल्कुल मेरे बाप की भाषा बोल रहा है, बिल्कुल मेरे बाप की तरह बोल रहा है। भाई मुझे बोल रहा है, साइड उनकी ले रहा है। तो तू ना अभी वो पहले जैसे शेरा नहीं रहा, क्योंकि तू ना तेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। तेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट मैं नहीं हूँ, तेरे लिए इंपॉर्टेंट अभी पार्टी, पैसा, वो सब कुछ है। बेटा तू पॉलिटिशियन बन गया, गुड गुड। भैया जी कैसी बातें आप कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बात मुझे सब समझ में आ रही है, क्योंकि तेरे लिए अभी ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया वो हो गया तेरे लिए। पैसों के पुजारी। जिस नीति को मारने के चक्कर में मैंने अपने पापा के थप्पड़ खाया, उस नीति को किडनैप करने का काम मैंने तुझे और तेरे आदमियों को दिया था। क्या किया तुम लोगों ने? एक छोटी सी लड़की को नहीं उठा पाए तुम लोग। बात करते हो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई मेरा साथ देना है तो दे, पोकट का ज्ञान मत देना, मुझे बोल रहा हूँ तुझे। एक नीति को तो किडनैप नहीं कर पाए तुम लोग। कागरा और चूड़िया पहन लो तुम लोग। कर तो आप ही नहीं पाए कुछ उस परी का। क्या बोला तू? क्या बोला तू? 2 बार से इस नीति को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मार लिया क्या आपने? हाँ, अरे मैंने तो कम से कम 2 बार इस जिंदा लड़की को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी हुई जिंदा लाश की तरह वो लड़की, उसका भी आपने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे आपकी वजह से मैंने मालिक से झूठ बोला। अरे उस नीति को तो मैंने अपने कब्जे में कर ही लिया था, पर वो थोड़ी सी चालाक निकली और बच के निकल गई।
लेकिन एक बात याद रखिएगा भैया जी, मैंने हर मोड़ पे आपका साथ दिया है और आप मुझे कहते हैं कि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ तो याद रखिए पैसा तो मुझे बड़े मालिक देते हैं। अगर मैं चाहता ना तो उनको कब का बता दिया होता कि आप वहाँ मुंबई में नहीं, यहाँ चंडीगढ़ में हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, आपकी वजह से मैंने उनसे झूठ बोला, उनकी नज़र में मैं झूठा बना और आप कहते हैं कि मैं पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो दोबारा को आपको ये आपकी परी और नीति, मैं चला यहाँ से। आज के बाद से मैं सिर्फ बड़े मालिक का कहना मानूंगा, उनकी बात सुनूंगा। और एक बात याद रखिएगा भैया, शेरा आज तक कभी पैसों के लिए काम नहीं किया था। शेरा आपको अपना भाई समझता था, भाई, इसलिए आपके साथ था। कहा सुना माफ करिएगा भैया जी, चल पैसों के लिए। हाँ तो जाना, नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई, नहीं चाहिए मुझे ऐसा शेरा फेरा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम समझी। यू वेलकम मैम, आइए। थोड़ा पीछे। अब एक काम कीजिए, आप मुझे आधे घंटे पहले की एंट्री की फुटेज दिखाइए। श्योर। बस यही रोको। इसका मतलब मेरा शक सही था। अग्नित पुत्र, कुछ मिला? चाचा जी, मैंने आपसे कहा था ना वो राकेश था। ये देखिए। राकेश यहाँ? जी चाचा जी, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बरनाला में अपने डैड की वजह से बच गया था ना वो, लेकिन अब नहीं बच पाएगा। अब मैं उसे जेल भेज के रहूंगी। सही है पुत्र, छोड़ेंगे नहीं उसे। लगता है राकेश पे फिर नशा कर ली। आ गया ना वापस? पता चल गया ना तुझे कि मेरे बिना ना तेरी कोई औकात नहीं। जो ना एक बार मेरे साथ रहता है ना, उसको फिर तो मेरे बगैर चलता नहीं है। सबको मेरी जरूरत है। अब किसको किसकी जरूरत है ना, ये तो समय आने पे पता चल ही जाएगा। वैसे आपके गले में एक ऐसी हड्डी अटकने वाली है ना जिसको ना आपको निगलते बनेगा ना उगलते। क्या कहना क्या चाहता है? सीसीटीवी के फुटेज में परी ने देख लिया है कि नीति को मारने की कोशिश करने वाले आप हैं और वो जा रही है सीधा पुलिस स्टेशन आपके खिलाफ कंप्लेन करने। हाँ, आराम से थोड़ा। हाँ, थाने जा रही हो? जी। आप बैठ। हाँ, बैठ। तो शेरा, अब हम क्या करें? हम नहीं, केवल आप। जो कुछ करना है ना वो आपको अकेले ही करना। अरे मैं तो आपको अपना भाई समझता हूँ, इसलिए आपको बताने आ गया। बाकी काम मैं सिर्फ अब बड़े मालिक के लिए करता हूँ। चलिए मैं जा रहा हूँ। बैठना यार। देखिए, तू भाई भी बोलता है और भाई को मुसीबत में अकेला छोड़ के जा रहा है। अब क्या कर सकता हूँ? आपने खुद अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। ना आपने बड़े मालिक की बात मानी ना मेरी। यार वो नीति ने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया था, तो बदला लेने की आग में ना पागल हो गया था मैं। देखना मेरे भाई, सुनना, कुछ करना है मेरे को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। एक बात पुलिस तक पहुंच गई ना तो जो पता है मेरा बाप ना मुझे जान से मार देगा। करना कुछ कुछ रास्ता निकालना है प्लीज। एक रास्ता है भैया। क्या? आपको एक काम करना होगा।
अब सारे सबूत मेरे पास है। अब तुम किसी भी हालत में बच नहीं सकते राकेश। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी ताकत पर। तुम्हारे डैड चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, जो जनता कुर्सी पर बैठाती है ना, वही जनता कैसे कुर्सी से उठाकर फेंकती है। बहुत आसान लगता है ना किसी की भी जान ले लेना, लेकिन अब उसकी कीमत चुकाने का टाइम आ गया है राकेश। परी मैडम, मैडम मैं कुछ दवाइयाँ चाहिए। अंदर मेरे चाचा जी, आप प्लीज उन्हें बोल देंगे मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है मैडम। ये ले तेरा इनाम, और बाकी का आधा पूरा काम होने के बाद। नीति अभी तक नहीं आई और ना ही उसका कुछ पता चल रहा है। आई थिंक फॉर अ सेफर साइड पुलिस में रिपोर्ट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, मैं संजू मेहरा। बैठिए, बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सर वो एक्चुअली कल से मेरी वाइफ मिसिंग है। मैंने फ़ोन बहुत किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि आपकी वाइफ कोई सीरियस प्रॉब्लम में हो। आप एक काम कीजिए, आपकी वाइफ की डिटेल्स लिखवा दीजिए, मैं आपने आदमी लगा तो ढूंढने। ओके हवलदार। जी सर। इनकी लिख दीजिए, डिटेल्स दीजिए। आ जाओ। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर आपके पास कोई केस तो नहीं आया ना? पुलिस वाले के पास केस के अलावा क्या आता है, लेकिन कोई बीवी के झगड़े का केस नहीं आया। वैसे एक बात बताइए, आपके वाइफ का नाम क्या है? नीति। नीति जुनेजा की तो बात नहीं कर रहे। सर आपके पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन है? बोलिए ना सर आप। देखिए मिस्टर संजू, आपके वाइफ का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट? फिलहाल वो सिटी हॉस्पिटल में और उनकी कंडीशन भी क्रिटिकल है। सिटी हॉस्पिटल?